क्या आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, वो भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन नहीं चाहता। ऐसा करने का सीक्रेट साउथ जापान के ओकिनावा टापू पर मिल जाएगा, जहां विश्व के सबसे अधिक 100 साल से ज्यादा के लोग रहते हैं। इस टापू पर रहने वालों की ज्यादा उम्र का सीक्रेट एक शब्द है, इकिगाई। यहाँ पर इकिगाई का अर्थ है आपके जीवन जीने का कारण। ऐसे में आप अपनी इकिगाई कैसे पहचाने? आपकी इकिगाई इन 4 सर्कल से समझते हैं। पहला सर्कल यह है कि कौन सा काम करना आपको पसंद है। दूसरा सर्कल यह है कि कौन से काम में आप अच्छे हो। तीसरा सर्कल यह है कि कौन से काम के लिए आपको कोई पैसे देने को भी तैयार है। और चौथा सर्कल यह है कि कौन सा काम जो दुनिया को भी बेहतर बनाएगा। अगर पहले और दूसरे सर्कल को मिला दे तो आपका पैशन बनता है। मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद भी हो और आप उस काम में अच्छे भी हैं। आगे दूसरे और तीसरे सर्कल को मिलाने पर आपका प्रोफेशन बनता है। मतलब आप किसी काम में अच्छे भी हो और उस काम को करने के लिए कोई आपको पैसे भी देता है। आगे तीसरे और चौथे सर्कल को मिला दे तो आपका वोकेशन बनता है। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको कोई पैसा दे रहा है, साथ ही वह काम दुनिया को भी बेहतर बना रहा है। अंत में पहले और चौथे सर्कल मिलाने पर बनता है आपका मिशन। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो दुनिया को बेहतर बनाता है और वो काम करना आपको पसंद भी है। और ये चारों सर्कल जहाँ मिलते हैं वो आपका इकिगाई है। मतलब ये कि कोई काम जो आपको पसंद है और वह काम करने में आप अच्छे भी हैं और वह काम आपको पैसे भी देता है और वह काम दुनिया को बेहतर बनाता है, वही आपका इकिगाई है। कई जापानी मानते हैं कि हर किसी के पास एक इकिगाई होता है जिसे वो पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। हालांकि कुछ लोग अपनी इकिगाई को जल्दी से ढूंढ लेते हैं और जो लोग अपनी इकिगाई को अभी तक नहीं जान पाए हैं उन्हें समय समय पर अपनी इकिगाई को खोजना चाहिए। और जब आपको आपका इकिगाई मिल जाए तो हर सुबह बिस्तर छोड़ने के लिए आपको आपका इकिगाई मोटिवेट करता है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता और ध्यान प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेंट ब्रश फैक्ट्री में ऑथर से कुशल कारीगर से मुलाकात करते हैं जिसने अपना पूरा जीवन एक ब्रश बनाते समय बालों को जोड़ने की कला को पूरा करने में बिता दिया था। अपने करियर में इस स्तर पर आश्चर्यजनक निपुणता और कौशल के साथ वह कारीगर अपना काम करने में सक्षम थी। इतना ही नहीं, इकिगाई आपकी लंबी उम्र की कुंजी भी है। यदि आपकी इकिगाई वह काम है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं तो आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। और यदि आपकी इकिगाई आपका पैशन है तो इसे कभी मत छोड़ो। ओकिनावा के लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। यदि उन्हें किसी वजह से रिटायर होने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे एक्टिव रहने के तरीके खोज लेते हैं, जैसे कि उनके समुदायों में बागवानी करना हो या अन्य काम करना हो। वे बस हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक मेडिकल स्टडी में पाया गया कि ओकिनावा लोगों की इस तरह की कमिटमेंट की वजह से उन्हें हृदय रोग और पागलपन जैसी बीमारी के होने की दर कम हो जाती है। कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है कि एक स्वस्थ मन और आप में दया भावना का होना आपकी लंबी उम्र के लिए जरूरी है। वास्तव में लंबे समय तक बैठकर काम करना आपके शरीर और भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे मानसिक कार्यों की कमी आपके न्यूरल कनेक्शन को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि आपके ब्रेन को विभिन्न तरीकों से एक्सरसाइज कराना जरूरी है। न्यूरो साइंटिस्ट शोलोमो ब्रिजिंत्ज का तर्क है कि ज्यादातर बुजुर्ग लोग अपने ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए काम नहीं करते हैं क्योंकि वे अपनी रूटीन में फंसे रहने के कारण नई एक्टिविटीज को आजमाने से इनकार करते हैं। खैर, यह वास्तव में काफी सिंपल हो सकता है। कोई भी माइंड गेम खेलकर, जैसे कि शतरंज या कार्ड, आप खेल सकते हैं। इसके अलावा आप घर से बाहर निकलकर अन्य लोगों से मिल सकते हैं। सामाजिक बातचीत का अनुभव करना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है जो आप अपने ब्रेन के साथ कर सकते हैं। साथ ही लंबी उम्र जीवन जीने के लिए तनाव से बचना चाहिए क्योंकि समय से पहले बूढ़ा हो जाना भी तनाव का कारण है। ऐसा कई वैज्ञानिक स्टडी में पाया गया। क्योंकि तनाव के कारण शरीर और मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में किए गए स्टडी में एक युवा डॉक्टर से कई जॉब के इंटरव्यूज लिए गए, जिसके दौरान उन्हें जटिल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिए गए। उसी समय युवा डॉक्टर के ब्लड सैंपल भी लिए गए और उसकी जांच से पता चला कि इंटरव्यू के तनाव ने एंटीबॉडीज रिलीज की, जैसे कि वह एक वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गया था। ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम उसे ठीक कर देगा, लेकिन एंटीबॉडीज स्वस्थ कोशिकाओं पर भी हमला करती है, जिससे हमारा शरीर जल्द ही बूढ़ा होने लगता है। इसलिए आप अपने तनाव को कम करके लंबी उम्र की राह पर चल सकते हैं। आप इसे कई सुखद तरीकों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको योग या एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालना होगा। ये सभी आपको शांत रहने और दिमाग को बारीकी से निरीक्षण करने का मौका देते हैं। चिंता, जलन, तनाव, ये स्थितियाँ आधुनिक जीवन में अधिक से अधिक होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जापान के पास एक ऐसा टूल है जिसकी कमी दूसरे देशों में है। इसे मोरिटा थेरेपी कहा जाता है और यह आपको तनाव से निपटने में मदद कर सकता है। इस टेक्निक का आविष्कार मनोचिकित्सक और बौद्ध चिकित्सक सोमा मोरिटा ने किया था। मूल रूप से यह पुरानी चिंता, जुनून और मजबूरियों से निपटने के लिए विकसित किया गया था। हालांकि यह तनाव और जलन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मोरिटा थेरेपी में रोगियों को ध्यान देने और उनकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बदलने का प्रयास किए बिना नई भावनाओं को पुरानी भावनाओं से धीरे धीरे बदल दिया जाता है। यह थेरेपी 4 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से रिलैक्स रहना है, जिसमें रोगी को सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर बिस्तर पर रहना है। उसे सोशल मीडिया का यूज करने, किसी से मिलने या यहाँ तक कि बोलने की भी अनुमति नहीं है। वह बस मनोचिकित्सक से बात कर सकती थी, वो भी थोड़ा सा। ऐसी कंडीशन में रोगी को कैसी इमोशंस आ और जा रही हैं, बस उसे ऑब्जर्व करना है। दूसरे स्टेज में आपको डायरी लिखना, सैर करना और कई सांस लेने के एक्सरसाइज करना शामिल है। तीसरे स्टेज में फिजिकल और क्रिएटिव काम करना शामिल है, जिसमें लकड़ी काटने और पेंटिंग करने जैसे काम शामिल है। इस तरह की एक्टिविटीज रोगी में नया सेट पैदा करती है, जिससे वह खुशी, समानता और जुड़ाव महसूस करने लगती है। और अंत में तीसरे स्टेज को पूरा करने के बाद रोगी चौथी स्टेज में जाने के लिए तैयार है, जहां वह शांत और उद्देश्य के नए अनुभव के साथ दुनिया में प्रवेश करता है। इस प्रकार आप भी विचलित होने पर बहुत सारे आराम और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे फैसले कर सकते हैं। लेकिन आपको एक निश्चित पॉइंट पर अपना फोकस बनाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक खस्ता ढलान पर स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग दुनिया में आपकी सबसे पसंदीदा चीज है और आप उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी खुशी के साथ आनंदित हो रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आप ऐसा ही फील कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस तरह की एक्टिविटीज के साथ खुद को जोड़ कर रखना वास्तव में आपके जीवन काल को बढ़ा सकता है। हर दिन इस तरह का फील होना आपको युवा बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस तकनीक को 1970 के दशक में मनोवैज्ञानिक मिहिली सिसिकजेटमिहाली द्वारा गढ़ा गया था। इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाली एक्टिविटीज की तलाश करने से आपके जीवन का आनंद बढ़ेगा और इस वजह से आपकी आयु लंबी होगी। शतरंज के खिलाड़ी, इंजीनियर और पेंटर सभी अपने आप को फ्लो स्टेट में पा सकते हैं, लेकिन इससे परे यह आपके माइंड के लिए हेल्दी है, क्योंकि यह आपको निरंतर अवधि के लिए एक ही वस्तु पर फोकस करता है। आइडियल रूप से आपकी इकिगाई का मतलब आपके जीवन का मुख्य काम आप में फ्लो स्टेट उत्पन्न करेगा। लेकिन यह आपको फील नहीं होता हो तो जरा एक बार फिर सोचें, क्या यह आपका शौक है? आखिरकार यदि आप एक ऐसा काम चुनते हैं जो बहुत आसान है, तो आप उब जाओगे और विचलित हो जाओगे, जिससे आपको फ्लो स्टेट उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी ओर यदि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप संघर्ष करेंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे और अंत में आप हारी मान लेंगे। इसलिए आप वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक नई भाषा सीखने का निर्णय लेते हैं, तो बुनियादी स्तर पर शुरू करने से धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या पहले से मौजूदा स्किल से ऊब चुके हो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। आप अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ा सकते हो
या शायद एक नई कोडिंग लैंग्वेज सीखकर अपने हितों को नए रोमांचक तरीके से उलझाकर आप एक बार फिर से फ्लो स्टेट पा सकते हैं। आप पहले से ही अपनी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ आदतों को जानते हैं, लेकिन अंत में कोई भी नहीं जानता कि लंबे जीवन को ओकिनावा लोगों से बेहतर कैसे जीना है। तो आइए ओकिनावा के बूढ़े लोगों की सलाह पर नजर डालें। इन बूढ़े लोगों की टिप है कि आप जितना संभव हो उतना कम चिंता करें और एक मुस्कुराहट और खुले दिल के साथ दूसरों को, यहाँ तक कि अजनबियों को भी अभिवादन करने की आदत डालें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन काल में बहुत से मित्र बना लोगे। इस तरह की लगातार उत्तेजना आपको युवा बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा वे चेतावनी देते हैं कि जिन चीजों को आप नहीं बदल सकते उसके बारे में ज्यादा चिंता करना तनाव का कारण बनता है। एग्जाम्पल के लिए यह चिंता करना कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं या आप अपने करियर में सफल नहीं हैं। इस तरीके की सोच आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसके बजाय वे सलाह देते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसका आनंद लें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक आपके पास है। लेकिन लंबे समय के जीवन के लिए बताई गई बातों के अलावा अच्छी आदतों को अपनाना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए सुबह जल्दी उठना मुख्य रूप से आदत की बात है। कुछ वर्षों तक सुबह जल्दी उठने के बाद यह आपकी आदत बन जाएगा। इसके अलावा जल्दी उठने से आपको चाय पीने और घर को साफ करने और बगीचे में जाने के अलावा भी बहुत सा समय बच जाएगा, क्योंकि ओकिनावा के लोगों का मानना है कि उन्हें लंबे जीवन का प्रारंभिक कारण यह है कि वे अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और अपना भोजन भी खुद बनाते हैं, जो एकदम सही समझ बनाता है, क्योंकि गाइड टू टेबल डाइट बहुत हेल्दी होता है। अंत में लंबे जीवन के लिए सबसे जरूरी आदत अपनी दोस्ती का आनंद लेना और उसे बनाए रखना है। इसे पहचानते हुए ओकिनावा के लोग हर दिन अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते हैं। जापानी आहार वर्षों से सुर्खियों में रहा है, जब से जापान ने सबसे लंबा जीवन जीने वालों का खिताब कमाया है। यह जानने के लिए 1970 के दशक की शुरुआत में रयुकस यूनिवर्सिटी के हार्ट स्पेशलिस्ट मोटो सुजुकी ने ओकिनावा के आहार पर कई स्टडी की, जिसमें पाया कि ओकिनावा के आहार में अविश्वसनीय किस्म के खाद्य पदार्थ होते हैं। वास्तव में इस द्वीप के स्थानीय लोग नियमित रूप से 206 विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाते हैं, जिसमें कई जड़ी बूटियां और मसाले शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए हर दिन वे फलों और सब्जियों के 5 अलग अलग हिस्से खाते हैं। वे यह निर्धारित करना पसंद करते हैं कि उनकी प्लेटों में इंद्रधनुष के समान रंग के आहार हों, जो कि इन्हें बिल्कुल अलग कर देता है। ओकिनावा के आहार वैसे काफी सिंपल हैं, जैसे चावल या नूडल्स, जबकि नमक और चीनी का वे बहुत कम यूज करते हैं। वास्तव में ओकिनावा के लोग अन्य जापानी मूल निवासियों की तुलना में 60% कम शक्कर और 50% नमक खाते हैं, जो पहले से ही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हेल्दी बात है। ओकिनावा के लोग यह भी मानते हैं कि जितनी भूख हो उसका 80% ही भोजन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको थोड़ा भूखा रहना चाहिए। वे सहज रूप से जानते हैं कि कम खाना आपके लिए अच्छा है, और आधुनिक विज्ञान ने कम कैलोरी खाने के फायदों की पुष्टि भी कर दी है। कम कैलोरी खाने से आपका इंसुलिन कंट्रोल रहता है, जिससे आप टाइप 1 डायबिटीज होने से बच सकते हैं। मतलब कम भोजन सीधे रूप से लंबे जीवन से संबंधित है। डायबिटीज को लेकर बहुत से मिथ फैले हुए हैं। साथ ही लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर यह प्रूव हो चुका है कि डायबिटीज का इलाज संभव है, वो भी बिना किसी वेट लॉस सर्जरी के। अगर आप द डायबिटीज कोड बुक की समरी देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सुपर फूड्स का हाल के वर्षों में बहुत यूज हो रहा है, जिसने लोगों की सोच को बदल दिया है। इन खाद्य पदार्थों के जापानी किस्से हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी ओकिनावा के लोगों की फेमस ड्रिंक है। वे ग्रीन टी को हवा में सुखाते हैं और इस पर फर्मेंटेड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यह एंटीऑक्सीडेंट सहित अपने एक्टिव एलिमेंट को बरकरार रख पाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को मैनेज भी करता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में सुधार, यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी होने नहीं देता। इस ड्रिंक को और भी गुणकारी बनाने के लिए ओकिनावा के लोग अपनी चाय में जैस्मिन मतलब चमेली मिलाते हैं। यह जड़ी बूटी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ
और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। पर ग्रीन टी सभी के लिए नहीं है। यदि आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो व्हाइट टी को आजमाएं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल ग्रीन टी से ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी के अलावा ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं वो अभी मौजूद है। सुकुवासा एक खट्टा फल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में होता है। ये जापानी फल एसिडिक होता है जिसे आपको पतला बनाकर पीना होता है। इसके अलावा आप नींबू और संतरे का यूज कर सकते हैं। साथ ही आप अन्य खट्टे फलों का भी यूज कर सकते हैं जिसमें ब्रोकली, सैलमन, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकोटस शामिल हैं। इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। क्या आप कभी ऐसे उम्र दराज लोगों से मिले हैं जो अपनी उम्र के बावजूद एनर्जी से भरे हुए लगते हैं? संभावना है कि वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे क्योंकि वे जीवन भर शारीरिक रूप से एक्टिव थे, जबकि ओकिनावा के लोग खेल और फिटनेस से ज्यादा नियमित मूवमेंट को महत्व देते हैं, जिसमें उनके पड़ोसी से मिलना, बातचीत करना, अपने बागानों में काम करना, यहाँ तक कि कराओके मंच पर भी इसका आनंद लेना शामिल है। उनकी एक्टिविटीज में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, लेकिन यह फैक्ट है कि वे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कभी बंद नहीं करते हैं। अगर आप इसे नहीं मानना या नहीं करना चाहते हो तो इस बात पर विचार करें कि आधुनिक विज्ञान का इस पर क्या कहना है। हेल्थ एक्सपर्ट गेविन ब्रैडले के अनुसार बैठने से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पाया कि कुर्सी पर बैठने के सिर्फ आधे घंटे के बाद फैट को पचाने में दिक्कत आती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, और 2 घंटे से ज्यादा एक जगह पर बैठने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिर जाता है। जबकि अच्छी खबर यह है कि हर आधे घंटे में केवल 5 मिनट के लिए उठना इन प्रभावों को ऑफसेट करने के लिए काफी है। फिर भी बहुत से लोग इस तरह के प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। ओकिनावा के लोग एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं। इसे रेडियो ताइसो कहा जाता है। मूल रूप से यह रूटीन रेडियो पर भी प्रसारित होता है, इसलिए इसके नाम में रेडियो था। समान रूप से ओकिनावा और जापानी मूल निवासियों के लिए यह एक बुनियादी वार्म अप है जो उन्हें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने में मदद करता है। यह बहुत आम है और यह कुछ ओकिनावा के स्कूल, व्यवसाय और बूढ़े लोगों के घरों में हर सुबह इन अभ्यासों को करने के लिए समुदाय के रूप में इकट्ठा होते हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग टीवी या ऑनलाइन पर इस वर्कआउट को सिखा रहे हैं। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इकिगाई बुक से बताई है। आप किसी भी वेबसाइट से बुक को खरीद और पढ़ सकते हैं। यह बुक बहुत सारी भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगर आप कोई बुक की समरी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। इस वीडियो की कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। आपकी कुछ व्यूज या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। ऐसा करने पर ही हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथ ही आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों को शेयर करने की आदत डालो। आपने अपना समय निकालकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।